कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग समाज की सेवा में आपके योगदान के लिए आपको वर्ष 2019-20 के लिए राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस सम्मान में आपको भी 2 लाख रुपए की राशि प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण एवं हमारे अन्य सभी माननीय मंत्रीगणों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। आपको भी हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। महात्मा ज्योतिबा फुले पुरस्कार का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति विभाग और अवार्ड प्राप्त करने वाले इन सभी प्रतिभागियों के लिए भी हम हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करते हैं, हार्दिक बधाइयां। आगामी क्रम में बढ़ते हुए प्रदेश की जनता की ओर से जोरदार तालियों के माध्यम से आइए हम सबकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों के बीच मेरे साथ प्रेम से और जोर से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं चलेगा। आज बुंदेलखंड में तो पता चल जाए कि हम सब महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाने यहां इकट्ठा हुए हैं। बोलिए, भारत माता की, महात्मा ज्योतिबा फुले की। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर इस कार्यक्रम में उपस्थित दूर दूर से पधारे हुए मेरे सभी बहनों भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम में मैं आभारी हूं विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री जल शक्ति विभाग, यहां के लोकप्रिय सांसद और वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान प्रहलाद पटेल जी। देखो, हम इकट्ठे हैं भाई, पिछड़े हैं लेकिन ताली बजाने में कंजूस छोड़िए, ताली बजा के स्वागत करिए। हमारे प्रभारी मंत्री वरिष्ठ नेता भाई गोविंद सिंह राजपूत जी, ताली बजे तो ऐसी बजे कि पता चले। बहुत परिश्रमी मंत्री पिछड़े वर्ग के, जिनको पिछड़ा वर्ग कल्याण का जिम्मा दिया गया है, सचमुच में दिन और रात परिश्रम करते हैं। ऐसे हमारे साथी आदरणीय राम खिलावन पटेल जी, ताली जोर से बजे भाई, जिनके आग्रह पर आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पहले सोचा कि हाल में कार्यक्रम किया जाए ज्योतिबा फुले की जयंती का, फिर तय किया अरे हाल में क्यों, इतने बड़े महापुरुष, केवल 2 महात्मा हुए हिंदुस्तान में, एक महात्मा गांधी और दूसरे महात्मा ज्योतिबा फुले। तो यह तय किया भारत सिंह जी के साथ कि यह कार्यक्रम मैदान में मनाया जाएगा, और इसलिए इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार आदरणीय और मेरे बहुत परिश्रमी और अद्भुत मंत्री आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, उनका भी ताली बजा के स्वागत करो। देखो भैया, कार्यक्रम ऐसे उत्साह से भरा होना चाहिए, और इसलिए जोश और उत्साह इस कार्यक्रम में दिखना चाहिए। वैसे हमारे भारत सिंह कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज के प्रदेश के अध्यक्ष भाई अमरदीप मौर्य जी, लोधी समाज के प्रदेश के अध्यक्ष भाई जालिम सिंह पटेल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई धर्मेंद्र लोधी जी, भाई पीएल तंतुवाई जी, श्रीमती रामबाई जी, पृथ्वीपुर के बहुत लोकप्रिय विधायक भाई शिशुपाल यादव जी,
वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह जी, आदरणीय रामकृष्ण कुसमारिया जी, पूर्व मंत्री पूर्व सांसद आदरणीय शिवचरण पटेल जी, भाई प्रभुदयाल पटेल जी, हमारे पूर्व विधायक दस्तू भैया हैं कि नहीं, दस्तू भैया इधर, दशरथ सिंह जी, पूर्व विधायक बहन सोनाबाई जी, पूर्व विधायक उमा देवी खटीक जी। अब समय चूंकि कम है इसलिए मंचासीन नंदराम भी हमारे बैठे हुए हैं पीछे। अरे हमारे अध्यक्ष तो रह गए, भारतीय जनता पार्टी के ये जो सूची बनाते भाई गड़बड़ बनाते हो, सूची में अध्यक्ष ही का नाम छोड़ दिया। तो हमारे जिला अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं, उनका भी ताली बजा के स्वागत करें, हमारे कार्यक्रम में पधारे। उपस्थित सभी बहनों भाइयों भांजे भांजियों दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। आज अद्भुत दिन है। आज के दिन एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया कि जिसने समाज सुधार के कामों से देश की जनता की, विशेषकर दलित भाई बहन, पिछड़े भाई बहन और माताओं और बहनों की जिंदगी बदल के रख दी। और उनका नाम महात्मा ज्योतिबा फुले। और फुले उनको इसलिए कहते हैं कि उनका परिवार सतारा से पूना में आके फूल के गजरे बनाने का काम करता था, इसलिए फूल से वो हुए फुले। मेहनत की खाते थे, लेकिन बचपन से ही, बचपन में माता जी का स्वर्गवास हो गया, बीच में पढ़ाई छूट गई। लेकिन ज्योतिबा फुले तो अलग माटी के बने थे। 1840 में सावित्री देवी से उनका विवाह हुआ और केवल आज ज्योतिबा फुले को हम याद नहीं कर रहे, उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के चली सावित्रीबाई फुले जी, और दोनों ने मिलकर समाज की जिंदगी बदल डाली। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और दोनों पति पत्नी ने मिलकर समाज की जिंदगी बदल दी। सत्यशोधक नाम की संस्था बनाई। क्या आप कल्पना करते हैं मेरे बहनों और भाइयों, उस समय बहनें पढ़ती नहीं थी, महिलाओं की पढ़ाई नहीं होती थी, एक तरह से कोई स्कूल जाते ही नहीं थे। लेकिन ज्योतिबा फुले जी ने वो मंत्र फूंका कि बिना शिक्षा के सब कुछ अधूरा है, और इसलिए महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने नई क्रांति पैदा कर दी। और उसके बाद बड़ी संख्या में माताएं बहनें पढ़ने लगी। केवल इतना ही नहीं, विधवा पुनर्विवाह की मुहिम उन्होंने चलाई, उनके लिए आश्रय स्थल बनाए, और अपने घर के कुएं को, वो भाई और बहन आज नहीं, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं, तब दलित कहते थे, अछूत कहते थे,